तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली एंड मेरा चैनल का नाम है मिस्टर असम हैकर। तो गाइस, मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा एक जानकारी दूंगा आप सभी को। तो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। इमेजिन करें अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट पर भेजा जाए और वहां जाके आप एक इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें, तो मालूम है आपको अर्थ पर क्या दिखेगा। अर्थ का आपको वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी कि वो दौर जब एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड की बनाया करता था। इसका मतलब कि ये पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। बेशक आप 3000 साल पहले वाली अर्थ पर जा तो नहीं सकोगे, लेकिन आप उसको देख जरूर सकेंगे। अब आप अपनी इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन को देखिए, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और पास्ट में देखने की काबिलियत रखता है। और ये 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया है। ये टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट मुसलसल पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन या फिर 75,000 करोड़ रुपयों से खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर की खून पसीने का मेहनत का नतीजा। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों होने वाले साल को देख सकेगा। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन की नाम भी दे रहा है। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए अर्थ और इस यूनिवर्स में पोशीदा राज्यों में अंतरिक्ष पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, करोड़ों अरबों साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा। ये टेलीस्कोप काम कैसे करते हैं और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सवालात का जवाब जानने के लिए पहले हमें जरूरी है कि हमें चीजें नजर कैसे आती है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होती है, बेशक हमारी आंखें उस वक्त खुली हो बट हमें कुछ नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट ऑन की जाती है तो हमें सब कुछ दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ, जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें मौजूद थी पर हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट ऑन तमाम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी, तब हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी हमारी किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर की सेकंड से ट्रेवल करती है, उसको एक छोटे से कमरे में फैलने में जरा से भी देर नहीं होती। लेकिन जब इन्हीं लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो लगभग उन्हें भी एक से दूसरे पर जाने के लिए टाइम लगती है। चांद और अर्थ का दरमियान तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज का रोशनी चांद से टकरा कर जब अर्थ पर पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आती है, और ये रोशनी चांद से अर्थ पर लगाने में 1.25 सेकंड लगाती है। इसका मतलब ये हुआ, जो चांद हम देख रही होती है वो असल में 1.25 सेकंड की पुराना वर्जन होती है। ये तो रहा चांद जो अर्थ से काफी करीब है। दूर जो आप चमकता तारा देख रहे हैं वो है सैटर्न, जो कि हमारा ही एक सोलर सिस्टम का प्लेनेट है। अर्थ से लेकर सैटर्न तक का फासला करीब 170 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर की सेकंड से ट्रेवल करती है, इसको सैटर्न से अर्थ तक आने के लिए पूरा 5,333 सेकंड यानी कि 1.5 घंटा लग जाती है। यानी सैटर्न जो हम अर्थ से देख रही होती है वो 1.5 घंटे की पुराना वर्जन है। अगर इस वक्त सैटर्न टूटकर 2 टुकड़े भी हो जाए तो हमें 1.5 घंटे तक वो ऐसे ही दिखता रहेगा। यानी ये कहा जाए, जो हम सैटर्न के पास में देख रही होती है तो ये भी गलत नहीं होगा। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या फिर लाइट हर्ट्ज कहती है। स्पेस में लाइट 1 घंटे के ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी, उन फासले को 1 लाइट हार कहा जाता है। और अगर यही लाइट स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करे, उन फासले को 1 लाइट ईयर कहा जाता है।
जैसा कि आपने जाना कि सैटर्न से अर्थ पर आ जाने में 1.5 घंटा लग जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब हम चलते हैं अपनी सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि जो इस तस्वीर में आपको गैलेक्सी दिख रही है, ये है मिल्की वे गैलेक्सी। जो इसमें छोटा सा डॉट आप दिख रही है, यहाँ कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स फैली हुई है, यानी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस यूनिवर्स में मौजूद है, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकते। वो इसलिए इतना दूर होने की वजह से लाइट इतनी डिम है कि हमारे आंखें कैप्चर कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर इस्तेमाल करना होगा टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप के अंदर क्लाउड शिप का एक मिरर लगा होती है। एक थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। इससे छोटी सी भी लाइट को मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितने ज्यादा लाइट इकट्ठा कर सकेगा, वो उतनी ज्यादा चीजों को स्पेस में देख सकेगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारी सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकता है। बल्कि इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हर्बर्ट डील ने कैप्चर की, और असल में हम इन गैलेक्सीज की पास्ट में दिख रही है। इतना पास्ट जब हमारा दुनिया भी बनी नहीं थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का वर्जन जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट निकल रहा है वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि अर्थ 4 अरब साल पहले बनी थी। अब सवाल ये उठता है, जब हबल टेलीस्कोप गैलेक्सीज के पास्ट में दिखता है तो फिर हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा, जबकि जेम्स वेब में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप में इंसानी आंखों से 100 गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखती है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर उनको चांद पर रखा जाए तो वो अर्थ पर एक छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखती है। साइंस के मुताबिक जो हमारी गैलेक्सीज और स्टार से दूर जा रहे हैं, उनकी रेड लाइट हमारे तक पहुँचते पहुँचते इंफ्रारेड लाइट जो ना ही हबल डिटेक्ट कर सकते हैं और ना ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में बनाया गया है कि जब स्पेस शटल में उसे डाला जाएगा तो वो फोल्ड हो सकेगा, और स्पेस में एक खास मुकाम पर जाते ही उसका मिरर को दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करना है, और इसी वजह से स्पेस में ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इसके मिरर वाली साइड पर सूरज की थोड़ी सी भी तपिश ना लगे, इस वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज की ऑपोजिट साइड पर होगी, जबकि इसकी बैक साइड सनशील्ड की 6 लेयर्स लगाया गया है। ये सनशील्ड खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट की साइड जितनी फैल जाती है। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसकी खुलने के बाद एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत एक पाल में ख़त्म हो जाएगी, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया है। जेम्स वेब को अर्थ से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर पार किया जाएगा, जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा की एस्टिमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और अगर
सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। L2 पॉइंट पर पहुंचते ही जेम्स वेब टेलीस्कोप अपना काम शुरू कर देगा। उम्मीद है मिस्टर असम हैकर चैनल का ये एपिसोड भी आप सभी को अच्छा लगा। तो अच्छा लगे तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।